सर। क्या होता है? हाँ सर। सर प्रोग्रेशन का मतलब होता है a series that advances in a logical and predictable pattern is referred to as progression। सर हम समझा सकते हैं इसको। हमको तो बाउंस मर गया तुम्हारा इंग्लिश, आना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दो। सर जैसे 2 4 6 8 है हम्म। और किसी से पूछे कि इसके आगे का कौन सा टर्म होगा तो ए- प्रोबेबली वो 10 ही बोलेगा। हाँ हाँ, तो सर ऐसे और सारे। हाँ बोलो। ये जो टर्म है ये सबसे थोड़ा एडवांस्ड है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हम्म। तो सर वही। अच्छा, और कोई? और किन्हीं बालक का टिप्पणी कुछ लक्ष्य? स्वयं देखिए। हाँ सर बोलो बोलो। गूगल पे देखे लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुए। स्वयं। सर मेरा तो शुद्ध इंग्लिश है, कुछ मैथे नहीं है उसमें। हाँ बोलो। मूविंग फॉरवर्ड और डेवलपमेंट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। ओ यार चला जा तू, सर का ये गवर्नमेंट के साथ काम कर जाके, तू डेवलपमेंट करते रहना। हाँ जी स्वयं, तो तुम बताओ। moving gradually towards a क्या? more ये advanced भी मेरे जैसा ही चलो ठीक है, सबका अपना अपने हिसाब मिला ही से। नहीं कुछ। प्रोग्रेशन वही होता है यार, जो बोली ना अध्याय, प्रेडिक्टेबल होगा और वो बेसिकली वो अरेंज होगा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर्ली अरेंज होता है, ठीक है। उसको हम लोग प्रोग्रेशन टर्म दे दिया करते हैं। बाकी देख लेना अपना, कोई भी डिफिनेशन और भी कुछ मिलता है, लगता है कि इससे असेंडिंग और डिसेंडिंग में हर वक्त नहीं हो सकता ना, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर किसी चीज को -1 से बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव बहुत नेगेटिव। सारे प्रॉपर्टीज कर सकते हैं प्रोग्रेशन में, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर अरेंज होगा। अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ पार्टिकुलर पैटर्न पे आना ही चाहिए, या प्रिडिक्टेबल होना चाहिए आगे क्या आ सकता है नहीं आ सकता है, ऐसी सारी चीज को हम लोग प्रोग्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो हम उस दिन बता दिए थे कि कोई एक सीरीज को प्रोग्रेशन कब बोलोगे, जब सारे जितने भी टर्म्स है उन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या रहे, हमेशा कॉमन रहे। तो वैसे सारे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उन सारे सीरीज को हम क्या बोलेंगे, वो सारा सीरीज हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, ठीक है। उसी में कुछ टर्म्स बच गया था, जैसे तुम्हारा फर्स्ट टर्म आता है कहीं कहीं, फर्स्ट टर्म समझ ही रहा होगा। तो कोई भी प्रोग्रेशन है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो इसका जो पहला टर्म है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट टर्म है। और उसको यूजुअली डिनोट कैसे करते हैं, A1 से, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, ठीक है। और ये कहीं अप टू n टर्म तक गया तो लास्ट टर्म को किस चीज से डिनोट कर देंगे, an से डिनोट कर देंगे। अगर बोलेगा कि का टर्म तक है तो किससे डिनोट करेंगे, a का तक, समझ रहे हो। कोई बोला 1000 टर्म है इसमें टोटल, तो 1000 टर्म को डिनोट करना रहा तो a 1000 लिखेंगे, समझ रहा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है तो क्या लिखेंगे, a1 इक्वल्स टू 2, सेकेंड टर्म 4 है तो a2 इक्वल्स टू 4, थर्ड टर्म 6 है तो a3 इक्वल्स टू 6। इस तरह कहाँ सो रही थी हिमांगी? गेस्ट आए थे, ओ तो चाय बना के पिला रही थी बात क्या? करवा देंगे। मुझे लगा चाय नहीं, बना के पिला रही थी। डिस्कशन कर। अच्छा डिस्कशन कर रहे थे। अरे तेरा भाई क्यों नहीं क्लास कर रहा है, रुको बाद में बात करते हैं। अरे सर हम उसके गार्जियन थोड़ी है, वो करे ना करे मेरा क्या है एकदम। अच्छा ऐसे सेल्फिश भाई लोग का है, चिंता करो यार। चलो ठीक है, बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं आज पहले, बस क्या है कि लास्ट क्लास में हम लोग तो सर ऐसे बीच क्लास में मेरे को जलील कर रहा है। ठीक है, अब क्लास के एंड में जलील करेंगे। चलो ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इन सब का आइडिया लग गया तुमको। तो फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकेंड टर्म A2 ऐसा करके हम लोग डिनोट करते हैं। जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम लोग CD से बोलते हैं कि कॉमन डिफरेंस अगर 1 है तो CD इक्वल्स टू 1, कॉमन डिफरेंस 2 है तो CD इक्वल्स टू 2, ऐसा करके लिखते हैं। इसमें बहुत चीज जानना है तो हम लोग एक एक करके उस पर जानेंगे। सबसे पहला कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तुमको देख के बताना है कि वो AP में होगा या नहीं होगा। तो वो काम कर लोगे ना सब कोई? अगर तुम्हें एक सीरीज दिया हुआ है, बोला AP में होगा या नहीं, वो बता देगा ना सब कोई? यस सर। चलो अब हम सिखाते तुमको फॉर्मेशन ऑफ AP, फॉर्मेशन ऑफ arithmetic progression if general term is given।
जनरल टर्म बोलो या कुछ और, इसको बता देंगे। जनरल टर्म इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल, जनरल टर्म कहने का मतलब an तुम्हें दे रखा है 3n-1। an क्या दे रखा है? 3n-1। अब बताना है कि तुम इससे AP कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे ये जनरल टर्म बोला है, यानी NH टर्म दिया हुआ है, तुमको क्या करना है? फर्स्ट टर्म निकालना है, यानी A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालो, A5 निकालो, और ये सारे टर्म निकाल करके तुम्हें बताना है कि ये जो AP जो निकल करके आएगा वो ये सॉरी जो सीरीज निकल करके आएगा वो AP में होगा या नहीं होगा। तो क्या करोगे? तो n के जगह पे 1 पुट करेगा, तो 3 × 1 - 1, तो कितना दे देगा? 2। तो फर्स्ट टर्म कितना मिला? फर्स्ट टर्म कितना मिल गया? 2। उसी तरीके से सेकेंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो और 5 टर्म निकालो। एटलीस्ट 4 टर्म तक निकाल के देखो, 5 टर्म तक निकाल के देखो, और देखो तो ये जो सीरीज निकल के आया क्या वो AP में है या नहीं है। चेक करो फटाफट, फटाफट चेक करो। हम इसका पैकेज आज भेज देंगे PDF। यस सर। AP में है? No, sir. नो सर। कोई यस सर, कोई नो सर। नहीं सर, नहीं है। नहीं है। लक्ष्य बोल रहा है यस सर। क्या है भाई? यस सर, 258 इस सर एडवांसमेंट हो रहा है। A2 कितना आएगा? A2 तुम्हारा आ जाएगा 3 × 6 - 1 5। A3 3 3 9 - 1 8। A4 4 3 12 - 1। 11। ये नालायक लोग कैसे नहीं है बोल तो सर AP में होगा होगा सर, होगा। हे सब भगवान। सबको 2 4 6 है याद। AP फिक्स कर लिया क्या जी? 2 4 6 8 10 वाला AP होगा, बाकी नहीं होगा। तो ये AP में आएगा। ठीक है, सबका आया था? सर हाँ हाँ। सर, ये n में कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं? N में जैसे तुमको हम इसमें बोले 5 टर्म निकालो तो तुम A5 तक गई, हम बोलते इसका 100 टर्म निकालो तो N की जगह 100 लिखेंगे। इसको जनरल टर्म बोलते हैं। AN से डिनोट रहेगा ना कुछ भी, जैसे A1 को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, A2 को सेकेंड टर्म बोलते हैं, A3 को थर्ड टर्म बोलते हैं, उसी तरीके से AN को जनरल टर्म बोलते हैं। जनरल टर्म कहने का मतलब ये होता है, बताएंगे सबको, डिफाइन करेंगे एक एक करके। हम पहले एग्जांपल देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। जनरल टर्म कहने का मतलब, जनरल टर्म जैसे तुम्हारे पास एक AP है 100 टर्म का, कितने टर्म का टोटल, उसमें नंबर ऑफ टर्म 100 है, तो हम बोल दिए इसका 50वां टर्म बताओ। क्या बोलो? 50वां टर्म बताओ। तो हम AN A50 लिखेंगे, लेकिन उसको जनरली कैसे डिनोट करते? तो AN से डिनोट करते हैं। इसी का हम बोलेंगे 50वां टर्म निकालो, तो A50 लिखेंगे, तो 3 × 50 - 1, तो 50वां टर्म कितना निकल के आ जाएगा? 149। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में? अरे बोलो। हाँ सर। ठीक है ना? तो ये जनरल टर्म होता है। जनरल टर्म तुमको बताएगा कि AP का मतलब फॉर्मेशन इसी पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट टर्म हम सेकेंड टर्म रखे, थर्ड टर्म रखे, तो कैसा AP मिल करके आएगा, कैसा सीक्वेंस मिल करके आएगा। फिर सीक्वेंस से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो AP में है या नहीं। तो जनरल टर्म तुमको एक सीक्वेंस आराम से बता देगा कि आप कैसा सीक्वेंस निकाल के ला रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ या बाउंस मार रहा है? आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन तुमको इस तरीके कैसे पूछेगा, लिखेगा क्वेश्चन में ऐसा, लेट अ सीक्वेंस defined by an equals to 3an-1 प्लस 1। क्या है सीक्वेंस, किस कैसे डिफाइंड है? तो an इक्वल्स टू 3an-1 प्लस 1। ठीक है, और इसमें तुमको अब बताना है चेक वेदर सीक्वेंस इज इन AP और नॉट। करके देखो। करके देखो।
एक मिनट, यहाँ पे एक n के जगह पे 1 रख लोगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा ना। जहाँ पे n का वैल्यू हमेशा कितना से ऊपर रखना पड़ेगा बताओ? यहाँ पे जीरो n से का ऊपर। वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा रखना 1 से पड़ेगा। ऊपर। तो a1 तुमको इसमें पहले से हम चलो कुछ जूम करवा दे, a1 3 दे रखा है, ठीक है। अब बनाओ तो। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है बट क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था कि फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। n हमेशा क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? ग्रेटर देन 1 रहेगा। अगर तुम n का वैल्यू 1 रख लेगा यहाँ पे तो 3 इंटू a0, तो हम कोई भी जीरो टर्म बताएं क्या? जीरो टर्म निकाल ही नहीं सकते हो। तो n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखना है, जहां पे a1 दे रखा है तुम्हें 3। अब बनाओ तो n का वैल्यू 2 पुट कर लेना और 2 पुट करके यहाँ पे बनाते चले जाना। तो 2 पुट करोगे यहाँ क्या मिलेगा? 3a2 सॉरी a2 माइनस 1 प्लस 1, तो 3 इंटू a1 प्लस 1, और a1 का वैल्यू कितना था? 3 था, तो 3 इंटू 3 प्लस 1। तो सेकेंड टर्म मिला हमें 10, फर्स्ट टर्म मिला अपने को क्या? 3, सेकेंड टर्म क्या मिल गया? 10। निकालो आगे का, थर्ड टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो। अगर डाउट हुआ किसी को तो पूछो, हल्का सा भी डाउट, कंफ्यूजन दिमाग में थोड़ा सा भी इस पे है तो पूछो। हाँ सर, एक बार समझा दीजिए। खाना मिला है घर में? हाँ सर। तो आवाज इधर तक आना सर चाहिए ना। हाँ नहीं है नहीं है। ए थर्ड कितना आया? थर्ड टर्म कितना आया? सर, मेरा तो 31 आया है। तेरा 31 आया है, और बाकी का? फोर्थ टर्म थर्ड, ए थर्ड 31 ही तो आएगा, और क्या आएगा? 3 इंटू ए सेकेंड यानी 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 1 31, ठीक तो है। ए थर्ड आ गया तुम्हारा 31। अब यहाँ पे n का वैल्यू 4 पुट करेगी तो 3 इंटू ए 3, तो 31 इंटू 3 सर 94। 94 जाएगा। तो ये एपी में नहीं है। नहीं आया समझ में? बाकी लोग बताओ, अगर नहीं आया तो बोलो। सर ये एपी है कि नहीं? एपी कैसे है? सर, यहाँ पे सर, पहला A1 3 इंटू 3 प्लस 1 का तो सर हो रहा है, ये कहाँ सीक्वेंस फॉलो। कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 10 है, और थर्ड टर्म 31 चला गया। तो देखो तो A1 सर A2 10 इंटू 3 प्लस 1, 3 हाँ इंटू 3 प्लस 1 वैसे करके हो तो रहा है शायद। 3 इंटू 3 नहीं नहीं सॉरी सर, कॉमन डिफरेंस नहीं। कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस। हाँ, और कोई कुछ हाँ बोल रहा हाँ था? हाँ सर समझ गया। और कोई कुछ सर बोल रहा था? सर A1 3 कैसे है, थोड़ा इलेबोरेट कर दीजिए। A1 दे रखा है, पहले से गिवन है क्वेश्चन में। सर कि A1 के जगह पे 3 का वैल्यू पुट करना है। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा। जब भी ऐसा मिलेगा ना n-1 के टर्म में, तो A1 तुम्हें दे देगा, क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करोगे ये A0 मिल जाएगा ना। तो Yes, sir. A0 के बारे में तो अपने को कुछ आइडिया नहीं होता है। हम बोलते हैं क्या, इस कोई नल सीरीज सुने, और नल सीक्वेंस, खाली जैसा सीक्वेंस, उसमें हम दिखेगा ही नहीं अपने को कि अच्छा वहाँ पे सीक्वेंस भी है। तो A0 तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ जी, और सर बोलो। हाँ बोलो। सर, अगर A1 का वैल्यू नहीं दिया होता तो ये कैसे बनता? तो कैसे बनता? तुम सोच के देखो, बनता ही नहीं। फिर हम इसको जनरल टर्म में ही छोड़ देते। फिर A1 नहीं दिया रहता तो हम यहाँ पे A2 का वैल्यू निकालने जाते तो 3 इंटू A1 प्लस 1 के फॉर्म में रह जाता। आंसर आता है क्या कुछ भी? बताओ। नहीं सर अगर n का वैल्यू हाँ 5 रहता तो n का वैल्यू 5 लोगे तो n का वैल्यू यहाँ पे 5 रखो, 3 इंटू A4 होगा यहाँ पे, है कि नहीं? 5 माइनस 1 प्लस 1, तो 3 इंटू A4 प्लस 1, और A4 कितना निकाल के लाए थे? 94, तो 3 इंटू 94 प्लस 1। अब बोलेगा कोई n का वैल्यू अगर हम 10 रखते तो सर, तो 10 रखते तो तुमको कौन सा टर्म निकाल के रखना पड़ता? 9 ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसा फिक्स रहेगा, ये सारे क्वेश्चन फिक्स्ड होंगे। इसमें तुम्हें A1 दे देगा, n का वैल्यू बोल देगा का ग्रेटर कितने से रखो, और प्लस
तुमको बोल देगा 5 टर्म निकालो, 6 टर्म निकालो, ऐसा फिक्स कर देगा। ठीक है, आया समझ में सबको? स्मृति क्या डाउट था तुम्हारा, पूछो। सर वही एक बार क्या रहे तो बता दीजिए। आपका आवाज रुक रुक कर आ रहा था। ठीक है। अब ठीक आया आवाज? समझ में आ गया? हाँ सर। खाओ या करो यार, बहुत धीरे धीरे आवाज आ रहा है तेरा, बाकी लोग का ठीक से आ रहा है, तेरा ही नहीं आ रहा है आवाज। अच्छा एक चीज और जानो, कभी भी तुमको ए रेशनल मतलब इस तरीके फ्रैक्शन में टर्म नहीं निकालने बोलेगा कि A3/2 निकालो, A-4 टर्म निकालो, ये सब नहीं बोलेगा कभी भी, ध्यान रखना। ठीक है, और कभी भी तुम एक सीक्वेंस में ये सब चीज नहीं लिख सकते हो कि इस सीक्वेंस का A5/2 टर्म हमारा कुछ है। ठीक है, हम लोग हमेशा सीक्वेंस को कैसे टर्म में काउंट करेंगे, तो तुम्हारा 1 2 3 4 5 ऐसा ही चलेगा। तो कभी कोई बोले ना कि एक सीक्वेंस दे रखा है उसका हाफ टर्म निकाल के दिखाओ, तो बोलना दवाई खा के आओ तुम्हारे, या बोलना विशाल सर से मिल के आओ तो तुमको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन अभी हम कराएंगे बहुत, अभी ऐसा चीज मिलेगा आगे चल के तुमको, बहुत सारा चीज मिलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करो तुम लोग। जैसे एक सीक्वेंस है उसको डिफाइन किया गया है, जैसे इसमें देखो A1 दे रखा है 1, A2 दे रखा है, A2 भी तुम्हें 1 दे रखा है। ठीक है, और सीक्वेंस डिफाइन किया है an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2 से। और इसमें देखो तो n का वैल्यू तुम लोग सोच के बताओ तो कितने से ग्रेटर रख सकते हैं, बताओ। ग्रेटर देन 2 से। ग्रेटर देन 2, क्योंकि A1 और A2 ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, तो n का वैल्यू अपने को कहां से रखना पड़ेगा, 3 से बना करके बनाना पड़ेगा। तो इसका एटलीस्ट फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, नेक्स्ट 5 टर्म और निकालो, नेक्स्ट 5 टर्म्स और निकाल के दिखाओ। सर ये एपी में नहीं है। एपी में नहीं है? नो क्या सर। क्या 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 निकल के आया? फर्स्ट टर्म तुम्हारा 1 हो गया, सेकेंड टर्म भी 1 हो गया, थर्ड टर्म क्या आया? 1 2 थर्ड टर्म थर्ड टर्म 2 है। 1 आया। थर्ड टर्म, अरे गधा नालायक लोग, कोई 2 बोल रहा है कोई 1 बोल रहा है। सर 1 थर्ड होगा। टर्म 2 है। A3 पुट करो तो यहाँ पे n-1 यानी A2 प्लस A1, और A2 कितना था, 1 था, और फर्स्ट टर्म 2 तो है, लक्ष्य कहाँ गलती कर रहा है जी? A1 और A2 निकला हुआ ना, तो कॉमन डिफरेंस निकाल के उससे आगे वाला टर्म निकाल रहे हैं। अच्छा हीरो, होशियारी। यस सर। कहीं ये कॉमन सर अभी डिफरेंस सर बताइए ना सर, अभी क्या बोले थोड़ा देर पहले, मतलब क्या बोले, मतलब यार सर थोड़ी रिपीट करिए। हम इसमें निकालने क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करो। सर अच्छा। एपी में नहीं है। एपी में नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिए थे जहाँ पे ये था सब, क्या डिस्कनेक्ट हो गया था क्या जी? नहीं सर, कॉल आ गया था, और कॉल उठा लिया तुम? पापा का कॉल था सर, इसीलिए उठा लिया। अच्छा चलो, और अद्या कितना पैसा काउंट की रात में? सर गजब, एकदम मस्त। मस्त। बहुत। हिमांगी तुम? ये बातें बताई नहीं जाती है, अरे नजर लग जाती है। सर आपका कितना गया? मेरा कुछ नहीं गया, हम तो यहीं पे बैठे हुए थे। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। ए थर्ड बताओ, मत बताओ, नजर क्या लगेगा, समझ गए कि अच्छा खासा मिला है। ये डायलॉग है। अच्छा A5 A6 चलो मिला लो। ए फोर्थ टर्म इसका निकल के आएगा कितना? फोर्थ 3 टर्म कितना आया था? 3 3। 3 फिफ्थ टर्म 5 5, और सिक्स टर्म 8। सेवेंथ आगे नहीं निकाल रहे। निकाले। 5 टर्म बोले ना रे निकालने को।
सबको आ गया ऐसा क्वेश्चन? हम इस पे टाइम नहीं खराब करना चाह रहे, हम सर चाह रहे हैं मेरा अब आगे मेथड बढ़े। रॉन्ग था क्या? अबे पहले से डिफाइंड है क्या कि ये एपी में है? बताओ मिस्टर लक्ष्य, लक्ष्य। मान के चले लेट इट बी इन एपी, अच्छा, कुछ भी। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बनाया है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से तो क्या सारे टर्म्स अलग अलग आए या फिर A3 1 आ गया, A4 कितना आया फिर? तो सर हम डायरेक्ट A3 निकाले और बाकी A3 को पुट करके A2 प्लस A1 नहीं आ रहा था, इसीलिए हम कंक्लूड किए कि ये एपी AP में में नहीं नहीं है। है। चलो चलो ठीक है, बढ़िया। नहीं वो फिर ठीक है, अगर तुमको नेक्स्ट टर्म निकालने बोल रहा है तब तुम वो काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि सीरीज एपी में है या नहीं। समझ रहा है लक्ष्य? जैसे ही क्वेश्चन में बोला है ना नेक्स्ट 5 टर्म निकालो, तो इस वाले केस में तुम वो यूज नहीं कर सकते हो जो फॉर्मूला तुम पढ़ रखा है। वो कब हमको वो फॉर्मूला कब यूज होता है पता है ना? और जब बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया नहीं, होता तो है। साथ ही साथ ये भी दिया हो रहता है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस किसी एपी का है। क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को एक एपी सीरीज का है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। समझ रहा है? जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि एपी में है या नहीं है, तो तुम वो जो फॉर्मूला लगा करके बनाए वो सर काम। आपको लिंक भेज दिया, देख लीजिएगा, क्या चीज का लिंक? वो डायलॉग का। अच्छा, तो तू पढ़ाई करते करते हिस्ट्री सर्च भी कर रही थी? सर कॉमन डिफरेंस किसी और सर प्रोग्रेशन में भी यूज होता निकाल है क्या? लिए थे। अच्छा अच्छा, क्या बोले? सर लग, कॉमन डिफरेंस किसी और प्रोग्रेशन में भी यूज होता है क्या? क्या लगता है, कहीं देखे हो? नो सर। तो जीपी में क्या पढ़े थे? कॉमन रेशियो। रेशियो। और एचपी में उल्टा बोल दिया क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं। चलो ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अब बन जाएगा सबसे। एक क्वेश्चन सर और दे दे क्या? A7 14 है और A8 22। A7 14 है और A8 22। 22 है। ठीक है चलो, इस पे एक आखिरी क्वेश्चन और दे रहे हैं, बना के रखो इसको। जैसे A1 दे रखा है -1 और जनरल टर्म इसको दे रखा है AN-1 डिवाइडेड बाई n से, जहाँ पे n का वैल्यू ध्यान देना ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 रखना है, मतलब 2 भी रखना है और 2 से ज्यादा रखना है। और तुमको इसका नेक्स्ट 5 टर्म निकाल के दिखाओ, नेक्स्ट 5 टर्म्स निकाल के दिखाओ। A1 -1 दे रखा है, जनरल टर्म है AN-1 डिवाइडेड बाई n, और n का वैल्यू अपने को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 रखना है। और चेक करो एपी में है या नहीं है। सर ये फ्रैक्शन में आएगा। सर नहीं है। फ्रैक्शन में आ सर रहा है, नहीं है। नहीं है एपी में। फ्रैक्शन में आ रहा हो तो दिख रहा है गधा, लेकिन एपी में नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फ्रैक्शन में है तो जरूरी नहीं है कि एपी में रहेगा या नहीं रहेगा। वो हम बोले थे फ्रैक्शन में टर्म्स नहीं होगा, जैसे A3/2 टर्म, A5/2 टर्म, वो नहीं होगा। लेकिन एपी का जो टर्म्स मतलब जो भी उसमें ये चीज है, क्या बोल सकते हो, नंबर्स है, वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, नहीं है? क्या क्या निकल के आया? A2 कितना आया प्रवीण, तुम सर बताओ। -1/2। ओ सॉरी। ठीक है, तो खत्म करो तुम्हारा खेला। A3 बताओ जी प्रवीण। सर अभी A2 निकाला है। अरे इतना धीरे। स्मृति A3। -1/6। तू स्मृति है? स्मृति A3 A4। सर उससे पूछिए, हमसे पूछिए, एक ही बात है ना, तो 1/8 इंसान है दोनों। छोड़ो, बेइज्जती नहीं करेंगे। 4 टर्म बताओ स्मृति मिश्रा। वो एक सर बार में क्या, सर कह तो रहे 1/8 आया है। 4th टर्म।
सर -1/24 है। -1/24 ये 5 आ रहा है Yes, सर। sir. कोई लिख ही दिया है। मार खाएगा। -1/24 ठीक है। कौन लिखा ये? पता नहीं कुछ ये लिख दिया बच्चा सर। लोग। अब सर बहुत ये हटा दीजिए ना, ये क्यों आ रहा है ये पेन टाइप का साइन इधर? रुको हटा दिया। अरे क्लास के एंड में कुछ तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। हाथ वहीं चले जा रहा है, लग रहा है लिख ही दे। नहीं फोन तो नहीं आया। Sir, A5 equal to -1/120. माइनस 1/120. यही आया जी सबका 5। हाँ सर। चलो ठीक है। ठीक है अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा सबसे। रिद्धिमा बनेगा। सर A5 -1/124 थोड़ी है। वो तो बोला, हम तुम लोग से पूछे फिर। Sir, 120 बोल रहे हैं? 120 बोला। अच्छा वो 120। 1 था। चलो अब बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। किसी को डाउट नहीं है ऐसे क्वेश्चन में? कोई महात्मा या प्राणी, कोई जंतु जो भी है यहाँ पे, किसी को डाउट है इसे क्वेश्चन में तो बताओ। नहीं है सर तो हम, हाँ बोलो मयंक। A3 वापस से बताइए ना कैसे। इसका A3 यस यहाँ पे n के जगह पे 3 पुट करो तो A3 - 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यस और A3 - 1 बोलने का मतलब A2 हो गया। यस और A2 का वैल्यू कितना निकल के आया था? -1/2 -1/2। तो -1/2 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना मिल जाएगा? -1/6। -1/6। गुड नाइट। ठीक है यस बन जाएगा अब ऐसा क्वेश्चन। बताओ किसी को डाउट नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर पे। नहीं है? नहीं है तो एक क्वेश्चन लिखो। ढूंढने दो मुझे। ये पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 10th बोर्ड में। देख लो जी 9th में है अभी बनवास। अब तुम लोग को 10th बोर्ड की चीजें पढ़ने हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा था, द nth टर्म of an AP is 6n + 2। nth टर्म 6n + 2 दिया है, बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो पूछा गया था, सीबीएसई ने पूछा था 2017-16 में पूछा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सर 6 है क्या? 6 सर वो SN वाला फॉर्मूला बता दीजिए ना, भूल गए। बाद में क्लास के एंड में। वो इसी चीज से रिलेटेड था ना, लास्ट वो टर्म सम जिसमें। था, वो सम था, सम ऑफ n टर्म था, उसमें भी अच्छा टाइम तो लगे। L वाला था ना एक। हाँ आएंगे, अभी नहीं पहुंचे, सब कुछ तो डिस्कस ये करेंगे। वही है ना? नहीं अभी नहीं सर इसमें पहुंचे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कोई फॉर्मूला नहीं है, an दिया हुआ है 6n + 2। अरे जनरल नालायक लड़की, बोलते 5th टर्म तो A5 लिखती ना, लिखती। यस सर। और यहाँ nth टर्म दिया हुआ है, तो nth टर्म बोलने का मतलब an दिया हुआ है। अब तुमको वहां से फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म निकालने का मतलब n के जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 1 सेकेंड टर्म, 2 कॉमन थर्ड टर्म, डिफरेंस। 3। और देखो कैसे चेक करोगे एपी में है या नहीं, तो तुमको एटलीस्ट A1 निकाल लेना, सेकेंड टर्म निकाल लेना, थर्ड टर्म निकाल लेना और फोर्थ टर्म निकाल लेना। सर और 6 होगा ना? देखते हैं। और Sir, एपी A1 equal to A1 आएगा तुम्हारा 8, कॉमन डिफरेंस 6। A2 आएगा, A2 कितना? 14, A3 कितना? 20। तो कॉमन डिफरेंस 6, ठीक है। और एक सीक्वेंस को एपी में चेक करने के लिए तुमको ऐसे देना होगा कि जैसे एक सीक्वेंस दिया हुआ था, जैसे यही दे रखा है 8, 14, 20, तो अगला कितना जाएगा? 26। इसको चेक करना है एपी में, तो तुमको क्या करना होगा? A2 - A1 मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? A3 - A2 मस्ट बी इक्वल टू A4 - A3। इतना करके सर, देखना होगा। हाँ बोलो। सर
सर अभी को थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए। ये सर इस क्वेश्चन को सर इस तरीके से हम बनाया है कि सर हम मान के चले हैं कि एक नंबर है n टर्म है जिसका वैल्यू n है, तो सर उसमें n वैल्यू आ गया, फिर उसके बाद अगला उसका कॉन्सिक्यूटिव उसका जस्ट सक्सीडिंग नंबर हो गया n+1, तो उसमें हाँ 6n+6 आ गया, दोनों का डिफरेंस ले लिया तब भी 6 आया आंसर, से निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव जब दो, हाँ नहीं ऐसे तुम इस बोर्ड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो अभी एपीए स्टार्ट किए तो बाकी हम लोग बेसिक से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब तुम पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना एपी, तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो किसी को डाउट नहीं है ऐसे क्वेश्चन में? नो सर। किसी को भी नहीं है? नहीं है तो अब हम लोग चलते हैं अच्छे से एपी के बारे में जानते हैं क्या होता है। अभी सर बस अभी तक इंट्रो चल रहा था कि हाँ ऐसा कुछ होता है, सीखते हैं जानते हैं, बस 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 ऐसा। चलो देखो, जैसे तुम्हारे पास कोई सीरीज है A1 A2 A3 A4 और अप टू कहीं A18 है और अप टू चला गया AN तक, ठीक है। अभी तुमने क्या जाना कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे एक AP है 1 और बोल रखा है, AP पहले से बोल रखा है इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म बोल दिया 1 और कॉमन डिफरेंस बोल दिया 2, तो सेकेंड टर्म कितना लिखोगे बताओ? सर 3। बाकी लोग फ्यूज कर गए, बोलो। बोले तो सर ठीक है, तो A1 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो सेकेंड टर्म हमने कितना लिखा? 3। फोर्थ टर्म कितना लिखेंगे? 5 7। अच्छा फोर्थ टर्म बोल, थर्ड टर्म सॉरी, फोर्थ टर्म कितना लिखेंगे? 7। फिफ्थ टर्म कितना लिखेंगे? 9। तो देखो हर एक को ए और डी के टर्म में लिखने का हम कोशिश करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम ए ही रखें, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी लिख सकते हैं, बताओ? सेकेंड टर्म को ए प्लस डी लिख सकते हैं? यस सर। उसी तरीके Yes. से थर्ड टर्म को ए प्लस 2d लिख सकते हैं। हम पूरे सीक्वेंस को जो भी इस एपी का जो भी मतलब टर्म्स था, उस पूरे टर्म को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। किसमें? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में। तो थर्ड टर्म को मैंने क्या लिखा? फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस। उसी तरीके से फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे? ए प्लस 3d। कुछ समझ में आया? बताओ। सर ये तब जब कॉमन हाँ। डिफरेंस और हाँ, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और साथ ही साथ बोल देगा कि पूरा का पूरा टर्म किसमें है? एपी में। समझ रहे हो? अगर जब तक ये मेंशन नहीं है एपी में है या नहीं, तो ये सारे चीज नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मेंशन है कि किसी एक एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो आगे का टर्म निकालो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या किए थे, जैसे an इक्वल टू 6n प्लस 2 दिया हुआ रहा था, अब यहाँ पे A3 निकल के आया था, ठीक है। अगर तुमको ये फॉर्मूला नहीं पता होता, ये मतलब कोई भी टर्म लिखने का तरीका नहीं पता होता, और इसमें हम बोलते हैं कि इसका तुम 50 टर्म निकालो, कौन सा टर्म? 50वां टर्म निकालो, तो पहले तुम लोग क्या करता? अच्छा इसमें तो डायरेक्टली बना लेते हो, 50 पुट करके देख लेते। इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इस वाले में हम बोलते हैं इसका 50वां टर्म निकालो। तो पहले तुम क्या क्या निकालता है? इसका 49th टर्म निकालता कि नहीं निकालता, और 48 टर्म भी निकालता कि नहीं निकालता? समझ रहे हो? लेकिन जब तुमको एक जनरली A50 को हम क्या डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? A प्लस 49d। लेकिन कब कब? जब कॉमन डिफरेंस पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, और साथ ही साथ ये मेंशन किया हो कि पूरा का पूरा सीक्वेंस किस में है? एपी में है। तो कोई भी टर्म तुमसे पूछा जाएगा, तुम लोग अब आराम से लिख सकते हो। उसी तरीके से बताओ तो A100 को क्या लिखेंगे? A प्लस कितना डी? 99d। 99 99d। ठीक है।
तो ये चीज याद रखना। अब कोई भी तुम्हें एक सीक्वेंस दे देगा, एपी का फर्स्ट टर्म दे देगा, सीक्वेंस क्या, एपी का फर्स्ट टर्म दे देगा और कॉमन डिफरेंस दे देगा, और कोई भी एक टर्म बोलेगा, बताओ तो क्या आराम से बन जाएगा? बन जाएगा ना? यस सर। ठीक है। उसी तरीके से ए एन बोल दे तो क्या लिखेगा? ए प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। एन माइनस 1 टाइम्स डी। डाउट इस पे किसी को? बोलो। यही होता है तुम्हारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये फॉर्मूला तुमको अब क्या करना है? याद कर लेना है। जनरल टर्म कहने का मतलब कोई भी एक एपी का अगर तुमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और तुमसे कोई भी जनरल टर्म के बारे में पूछ दिया, 100 टर्म बताओ, 50वां टर्म, 100वां टर्म, 1000वां टर्म, बशर्ते तुम्हें फर्स्ट टर्म दिया हुआ होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर उसके जो भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उस चीज को बना जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज सबको? यस सर। ये फॉर्मूला क्या करना है, आज से रट के बैठ जाना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बोलेगा कोई ए का निकालो तो क्या लिखेगा? ए प्लस क माइनस 1 1 इंटू डी। इंटू डी। कुछ भी यहाँ पे मेंशन रहे, ये जनरल टर्म की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बस उस चीज को क्या करना। कोई बोलेगा पीएच टर्म निकालो तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अभिषेक का है, ठीक है। कोई बोलेगा क्यू एच टर्म निकालो तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। हम ही को बात करना था। समझ में आया सबको? ऐसे से क्वेश्चन कराएंगे, बट हम एक आइडिया देना चाह रहे हैं, जनरल टर्म में यही होता है। क्लियर? अबे गधा कोई बोलता नहीं है, बहुत गुस्सा आता है कभी कभी। सर इस हाँ, सब जनरल क्लियर। एग्जाम, हाँ? a इंफिनिटी। क्या? इस जनरल टर्म का प्रूफ आता है एग्जाम में? ना ना, जनरल टर्म कुछ नहीं, ये प्रूफ नहीं, ये देखा गया कि हम लोग ऐसा लिखते गए। तुम ही नोट ना बोला, A1 को A लिखे, A2 को A प्लस 2D लिखे, A3 को A प्लस 2D लिखे, फोर्थ टर्म को A प्लस 3D लिखे, 100 टर्म को A प्लस 99D लिखे। मतलब यहाँ पे जो टर्म है उसको उससे एक कम से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे D को। तो हम अब यहाँ पे जनरल टर्म N लिख रहे हैं तो उससे N-1 से मल्टीप्लाई करेंगे D को। बस एक ये देखा गया, उसी से ये चीज निकल करके आया है, इसका कोई प्रूफ नहीं जानना है। ठीक है प्रवीण? यस सर। हाँ, और कोई डाउट है पूछो। नो सर, अभी तो कोई तो बोल रहा था कुछ। a इंफिनिटी। लास्ट टर्म पता करके रख, ए इंफिनिटी निकाल के पता क्या लिखेगा। ए मारेंगे ना इतना ए इंफिनिटी में तुम कौन सा टर्म यूज करेगा बताओ तो? बताओ एन के जगह पे क्या लिखेगा? लक्ष्य यस सर। क्या रखेगा? इंफिनिटी की बात कर रहा है तो इसी तरह मन में आया पूछ दी। चलो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। इंफिनिटी मतलब क्या सर होता है? सर सीरियसली, लेकिन n की जगह पे इंफिनिटी माइनस 1 रख सकते हैं ना? इंफिनिटी में तो इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। इंफिनिटी, अच्छा अरे इसका वो तो तो दो ऐसे ही आंसर आ पूछ रहे हैं सकता हम। है। नहीं, हाँ बोलो। सर इसका तीन पॉसिबल आंसर है, माइनस इंफिनिटी, a हाँ, और हाँ, इंफिनिटी। अच्छा चलो ठीक है, उस पे सोच विचार करो अपना बैठ के। इन्फिनिटी में तो यार कुछ माइनस करो कुछ प्लस करो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? ये सब पता है ना तुम लोग को? इन्फिनिटी में यस सर पता है। पड़ता है, हाँ यस सर। वैसे का वैसे ही रहता है, फिर उस पे उतना कुछ कहा नहीं जा सकता है यार, और क्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा सबको? रहेगा? यस सर। यस हाँ सर। सर। चलो रहेगा तो फिर आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाते चलो। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है जी समझ में सबको? कौन विलुप्त हो गया? स्वयं विलुप्त हो गया, फिर बोलेगा सर डाउट क्लास दीजिए। आ गया सबको? रिद्धिमा, अंशुल, हाँ सर। अंशुल हाँ सर। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि इसका फर्स्ट टर्म 10 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस
3 दे रखा है, ठीक है। तुमको एपी लिख के देना है, एपी लिख के दिखाओ, एपी लिख के दिखाओ, तो बनाओ फटाफट। फर्स्ट टर्म सर सीधा 3, 13, 16 ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं? सर 10, 13, 16 10, 13, 16, ठीक है। ये तो हुआ तुम अभी बता रहे हो, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो तुमको प्रॉपरली लिख के दिखाना होगा कि हम किसी भी एक एपी को, एपी का सीक्वेंस कैसे डिफाइंड होता है, एपी कैसे डिफाइंड होता है, तो A plus ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, जितना टर्म तुमसे पूछा जाए, ए प्लस 4D, तो ए कितना, तो 10, तो ए प्लस डी, तो 10 प्लस 3 13, अगला कितना जाएगा, ए प्लस 6 यानी 16। तो ऐसा लिखना पड़ेगा जब तुम एग्जाम में अपियर हो रहे हो, अभी बस ऐसा लिखते जाएंगे। आया सबको समझ में? अब इसी में हम पूछ देते हैं कि ए 100 टर्म बताओ, बताओ तो जी कितना आएगा 100 टर्म, जल्दी बताओ। इस एपी का 100 टर्म कितना निकल के आएगा? 307। 307। अच्छा, बाकी लोग सर का देख, 307। 2 लोग 307 बोला, और कोई? सर 307। ये भी 307 ही बोल रहा है, और हाँ सर 307। 307 ही आ रहा है। चलो ठीक है, निकल गया ए 100। तो ए 100 के लिए क्या करोगे, ए प्लस 90 बुझा गया सबको? डायरेक्ट आप फॉर्मूला पूछे थे। बुझाया सबको? यस सर। बहुत मेहनत करवाता है, एक ही चीज को 2 बार बोलना पड़ता है तब जवाब आता है। चलो, तो ये सब क्वेश्चन भी तुम लोग अब आराम से बना सकता है, बहुत जल्दी जल्दी सीख लेता है तू लोग, बहुत सही है। एक क्वेश्चन और देते हैं, कहाँ गया, मार्क करके पर रखे। आज एपी खत्म हो जाएगा? नहीं भाई, इतना भी तेजी से नहीं पढ़ा देंगे, रुक जाओ, एक क्वेश्चन हम रखे थे, मिल नहीं रहा है, कहाँ गया। कहाँ गया पता नहीं। चलो ठीक है, कुछ फॉर्मूला ये सब तुम लोग याद करके, मिल नहीं रहा है अभी, अगली क्लास में क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करते चलेंगे। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला सबको याद रखना, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसको याद करके याद से बैठ जाना सब कोई, ठीक है। अब 2 तरीके के सीरीज होते थे, मैं बताया था लास्ट क्लास में, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। तो फाइनाइट में तुम्हें फर्स्ट टर्म पता रहेगा, और साथ ही साथ क्या लास्ट टर्म पता रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ? रहेगा। पता रहेगा। रहेगा। जैसे अब फाइनाइट टर्म में तुम्हें फर्स्ट टर्म दिया ही रहेगा और साथ ही साथ लास्ट टर्म भी दिया रहेगा। तो इस वाले केस में अगर तुमसे कोई जनरल टर्म निकालने बोल दे, मतलब जैसे तुमको क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि एक फाइनाइट सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस बोल देगा और लास्ट टर्म बोल देगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म के बारे में नहीं बोलेगा, कॉमन डिफरेंस बता देगा कितना है और लास्ट टर्म बता देगा कितना है। तो उस केस में जो जनरल टर्म होता है क्या होता है, बताएगा कोई फॉर्मूला? कोई भी? जब लास्ट टर्म पता है और कॉमन टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, और तुमसे जनरल टर्म पूछा है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है इसका? सर L/CD। L/CD ना? सर हाँ बोलो। सर उस केस में सर लास्ट टर्म से ही एपी मान के चलेंगे, हाँ ठीक स्टार्टिंग है। में सर एल को ए मान के चलेंगे। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में चला जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में पॉजिटिव चला जाएगा, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, वो बताओ। सर हाँ, एल माइनस एन प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, L माइनस एन माइनस 1 टाइम्स डी। n माइनस 1 टाइम्स डी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहेगा सबको। अगर किसी भी एपी का लास्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया है और बोला कि इस सीक्वेंस का कोई भी जनरल टर्म निकालो, 50वां टर्म 100वां टर्म कुछ भी निकालो, तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्या जी मांगी, भूल के रख गई? हम तो आपको स्टार्टिंग में ही बताए गए। खा लो खाना खा लो।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद है, सबको आया समझ में? खाना नहीं खा रहे। अच्छा, दोनों फॉर्मूले के बीच में डिफरेंस पता चला? बताओ। हाँ सर। यस ठीक है, सर। किसी को डाउट? अब कौन भाग गया? प्रवीण भाग गया। चलो, किसी को डाउट नहीं है ना? प्रोग्रेशन क्यों पढ़ा जाता है? प्रोग्रेशन इसलिए पढ़ा जाता है, और क्या? नहीं जान रहे हो? अब जैसे कोई भी एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तुम अगर उसके मतलब सीक्वेंस के पैटर्न को जान रहे हो, तो पैटर्न जान रहा है तो तुमसे 1000वां टर्म उसका पूछ देगा, तो एक एक करके लिखते चलेगा 999 टर्म तक। उसी चीज को आसान कर दिया गया है कि एक सीक्वेंस दिख रहा है 1 5 7 9 और बोला इसका 1000वां टर्म लिखो, तो लिखते रहना यहाँ 11 13 15 17 19, वैसा वैसा करके लिखते जाना और फिर देखना 1000वां टर्म क्या आता है कि नहीं? लक्ष्य यस सर। है ना? करके देखेगा? नो सर। नहीं नहीं, आज एक होमवर्क देते तुमको, बिना फॉर्मूला यूज के बना के आना, ठीक है? एक सीक्वेंस है 1 5 7 1 5 9 13, इसका 1000वां टर्म निकाल के आना, तो लिख लिख करके 5वां टर्म 6ठा टर्म निकालना, ठीक है? लक्ष्य बोलो, करके आएगा? यस सर, गूगल के वेबसाइट से बना के ले आएंगे। अच्छा, उसी चीज को आसान करने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा जाता है, फॉर्मूला पढ़ा जाता है, ठीक है? अब जैसे इसी को यही तुम्हारा था, आगे बताएंगे सम ऑफ एन एपी, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, तू लोग कंफ्यूज कर जाएगा। दोनों फॉर्मूले में किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं है? सर इस टाइप का सीरीज कब किस क्लास में पढ़ा जाता है? जैसे मान के चलिए कि एक सीरीज है 1 बाय n फैक्टोरियल, फिर अगला उसका 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, इस तरह 1 बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, उसी तरह पूछेगा उसका nth टर्म कितना, तो उस टाइप का निकालने के लिए क्या करते हैं? वो सब अभी पढ़ना है तुम्हें, जब 11th वाला चीज पढ़ो उसमें पढ़ा दिया जाता है एपीएच वगैरह। फैक्टोरियल बताए थे मोहित सर पिछली बार, पिछले तो साल मतलब। हाँ सर, पिछले साल बहुत बताया। कुछ डिस्कस कर दिए थे, या बेसिक बस बता के छोड़ दिए थे? 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 into 2 into 3 into 4 into 5, उसके बाद उस पर बात ही नहीं हुआ। उसके बाद बात नहीं हुआ उस पर। उसके बाद तुम ही लोग उड़ गया होगा हवा में कि नहीं। अरे नहीं, होशियार लगता है, छोड़ दिए, बचा समझ के 2C8 करके। अच्छा, अरे जब नहीं सर, हर क्लास के एंड में ना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा बताते हैं, जैसे एक दिन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक बॉक्स बनाया, उसके बाद फिर वो भी कहाँ गया पता नहीं, नहीं। तो ऐसे थोड़ी होगा, फिर ऐसे तो फिर तुम भूलते चला जाएगा चीज़। लेकिन जो भी बताते थे ना वो दिमाग में घुस जाता था। इंटरेस्टिंग चीज रहता है तो सीखने में भी मजा आता है, हाँ चलो नया चीज जानने को मिल रहा है। अब तो सर दिमाग, एपी तो सर इतना आसान टॉपिक है, इसको 10th में क्यों पढ़ाया जाता है? तो क्या चाहता है, कब पढ़ना? ये तो 5-6 का टॉपिक लगता है। 5-6 का टॉपिक है? पता नहीं यार, मोदी जी को हम ये लेटर भेजते हैं। जिंदगी है छोटा सा। मोदी जी को तुम्हारा ये रिक्वेस्ट हम भेजेंगे कि तो सर वैसे भी सर नया एजुकेशनल पैटर्न में सिलेबस भी तो चेंज होना चाहिए। हाँ, नए एजुकेशन पैटर्न में बहुत कुछ चेंज होगा, अभी देखो क्या क्या चेंज। सर हाँ बोलो। सर 10th बोर्ड्स नहीं होगा क्या अब? भगवान जाने यार, होगा कि नहीं अरे होगा। उसको इम्प्लीमेंट होने में भी बहुत टाइम लगेगा। वो वैसे भी रूल्स आए हैं, इम्प्लीमेंट होना है इंडिया में। मतलब अपना निकल जाएगा ना? हाँ 10 हाँ आराम से। वो बोल रही है नहीं निकलेगा, उसी को पकड़ना, ठीक है? अरे मोदी जी का कॉल आया था उनको। हाँ हाँ, तुमको मोदी जी पर्सनल कॉल करते हैं। अरे चलो, वो नाम से आया होगा बस। अरे नालायको, अब पढ़ लो, बस नाम सुनील मोदी था। क्वेश्चन लिखो, गप करने बैठ जाओ ना इन लोग के साथ। लिखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। जैसे अब देखो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इस पे हम डिस्कस करेंगे। अभी इस पे जनरल टर्म पे लगभग 2 दिन, 1 या 2 दिन और भी हम क्वेश्चन कराएंगे, सिर्फ 2 दिन अभी इस पे क्वेश्चन चलेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो होता है सम ऑफ एपी सीरीज के बारे में। उस पे अभी 2 क्लास और लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो अभी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, करते चलो। जैसे क्वेश्चन 1, इसका हम ये भेज देंगे PDF, तो वहां से बनाते रहना, ठीक है? जैसे फर्स्ट टर्म दे रखा है एपी का -7,
और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 5, फर्स्ट टर्म -7, कॉमन डिफरेंस 5, तुम इसका 18th टर्म निकालो, तो 18th टर्म निकालो और जनरल टर्म भी निकालो। जनरल टर्म कहने का मतलब समझ रहा है ना सबको ही? जनरल टर्म कहने का मतलब पता चल रहा है ना? n के जगह पे क्या है, n ही रखोगे, तो 18th टर्म में निकालो। 78 है 18th टर्म कितना? सर 7 78। 78 और जनरल टर्म सर -7 प्लस n -1 टाइम्स 5 -7 प्लस प्लस n -1 -1 टाइम्स इंटू 5। 5, ठीक है। तो इसको जनरल टर्म आगे इसको ब्रेक करोगे तो 5n प्लस 5n माइनस 5, तो जनरल टर्म क्या आ जाएगा? 5n माइनस 12। बुझाया? बुझाया या नहीं अद्या? सर हम्म, सर एपी के बाद सर जीपी शुरू कर दीजिएगा ना, तब ये दोनों का मिक्सचर से अच्छा सवाल बनता है। अच्छा ठीक है, करवा देते हैं। ये समझ में आया सबको? सर जनरल टर्म का मतलब n की जगह पर n ही रहना है। हाँ, इन जनरल टर्म मतलब कोई भी टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम दो तरीके से इसका कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अगर इसका हम A70 नहीं बोले तो इस चीज का भी यूज कर सकते थे, n के जगह पे क्या पुट करते, 17 पुट करो, नहीं तो इसके लिए A+16D। तुम दोनों फॉर्मूला से निकाल के देखो, 17 टर्म सेम आएगा। जनरल टर्म भी तुमको पता रहेगा ना, तो बस n के जैसे मैंने बोला 17 टर्म निकालो, तो n के जगह पे हम क्या करेंगे, 17 पुट करके जनरल टर्म ये A17 निकाल लेंगे, या फिर इसके लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला है A+16D का, तो तुम दोनों से नॉर्मल बनाएगी एकदम फनी। क्या बोल रहे सानिध्य तुम थोड़ा धीरे बोलो, मेरे को अपने ईयरफोन्स निकालना पड़ता है। अब तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं देता है और हम बोलते तो ठीक है। हो? अरे भाई साहब तुम लोग रे बदमाश सब, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में भी झगड़ा करते रहता है। चलो ठीक है, समझ में आया सबको? बन गया था ये क्वेश्चन? किसी से नहीं बना तो बताओ। कोई है यहाँ पे जिससे नहीं बना? अद्या बन गया था दोनों? यस सर। अंशुल, हिमांगी, यस सर। लक्ष्य, यस सर। मयंक, यस सर। सानिध्य, सार्थक, धीरे से बन बोलेगा। गया सर। हाँ। स्मृति मिश्रा, हाँ सर। चलो एक बार में जवाब आ गया, और क्या चाहिए फिर। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन और दे, बनाओगे? जैसे डिटरमाइन, सर क्लास कितने बजे तक चलेगा? टाइम टेबल भेजा गया था। नजर नहीं पड़ा सर, बता दीजिए ना। 6:30। 10th टर्म किसका कॉल है भाई? वर्षा कुमारी। डिटरमाइन 10th टर्म फ्रॉम एंड, अभी फॉर्मूला लिखा है तो इसका उसी का यूज करना है। अगर सीक्वेंस तुम्हारा दिया हुआ है माइनस, कहाँ गया, 4 9 4 9 14 एंड 254। सर लिखा नहीं रहा। -4 था। 4 9 -4 था क्या? क्या? आप सर पहले माइनस बोल रहे थे तो मेरे 4 को लगा 4 माइनस। 4 अच्छा 4 9 14 एंड 254 लास्ट टर्म दिया हुआ है। तुमको लास्ट टर्म एंड से 10th टर्म निकालना है, इधर से 10th टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला लिखा है तो क्या इसका लास्ट टर्म फ्रॉम एंड का क्या था? उसके लिए था L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसका लगाओ और आंसर निकालो। सर अगर इसमें 209। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हेलो देखो बता दे रहे। टर्म से मतलब प्रोग्रेस हाँ हम तो क्वेश्चन सर कराते होते हैं। 254 से शायद 4 को डिवाइड कर देंगे।
नहीं नहीं नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कहने का मतलब SN an ले लो, an क्या ले लो 254, ठीक है। फर्स्ट टर्म इसका पता चल गया कितना 4, कॉमन डिफरेंस कितना 209 आया है। कॉमन, हाँ 209, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5 हो गया, तो बस फॉर्मूले पे पुट करो 254 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू अच्छा 5। हाँ सर, यहाँ से n यहाँ निकल से जाएगा, निकाल लेंगे। n निकल के आ जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा इस पूरे सीक्वेंस में कितने टर्म्स है। इसलिए भी एपी पढ़ते हैं लक्ष्य। सर Yes, 209 आया। हाँ 209 आएगा लास्ट से 10th टर्म, ठीक है। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन कराएंगे अभी, अंशुल करवाएंगे। अगर हमको एक सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस दे रखा है और बोल दिया इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो क्या करना होता है। अभी ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना, इस तरीके का क्वेश्चन अभी हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, फाइनाइट टर्म्स दिया रहेगा, फाइनाइट तुम्हारे पास रहेगा और बोलेगा इसमें कितने टर्म्स है टोटल वो बताओ। तो करना कुछ नहीं है, लास्ट टर्म को हम an एज्यूम कर लेंगे, लास्ट टर्म को an एज्यूम कर लेंगे और वो कौन से नंबर पे आएगा n निकाल लेंगे वहां से, बस। ठीक है, आ रहा है समझ में? जैसे देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे एक तुमको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, खुद से भी क्वेश्चन क्रिएट करो। जैसे 4 दे रखा है, 4 8 फिर क्या आता है 12 16। अगर इसमें बोले 40 कौन से टर्म पे होगा, तो सब कोई बता देगा 10th पोजीशन पे होगा, बता दोगे ना? बोलो। हाँ हाँ सर। ठीक है, उसी तरीके से इसमें अगर 400 रहता तो तुम बता देता कि 100th पोजीशन पे होगा, यस सर। बता देते। लेकिन अगर क्वेश्चन तुमको इस तरीके का आ गया जो डिविजिबल दिखे ही ना, 4 है, 9 है, 14 है, 19 है, और कहीं ना कहीं इसमें होगा तुम्हारा, चलो क्वेश्चन इसमें देखते हो 124 लेके चलते हैं, चेक करो तो ये क्या इस पूरे सीक्वेंस का पार्ट है? 124 हम बाहर हो गया था। नहीं है सर। देखो तो 124 इस सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, कैसे बोल दिया? सर उस टर्म को सर कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करके देखे तो सर एक डेसिमल में आया आंसर, तो इसीलिए नहीं है। हाँ सर, सेम रीजन। डेसिमल में आया, अच्छा चलो बढ़िया। अगर इसको तुमको बोर्ड एग्जाम में लिखना हो तो क्या करेगा कि सर इस टर्म को हम कॉमन टर्म डिफरेंस से डिवाइड किए तो देखे नहीं आया, उस केस में क्या करना, इसको an एज्यूम कर लेना और n निकाल के देख लेना। अगर n तुम्हारा नेचुरल नंबर रहा, n अगर नेचुरल नंबर रहा तो हम बोल सकते हैं कि 124 इस सीक्वेंस का पार्ट है। अगर n तुम्हारा नेचुरल नंबर नहीं आया, मतलब फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आया, तो हम बोल देंगे 124 इस फ्रैक्शन, इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है सर, वो an क्या रिप्रेजेंट करता है? वो टर्म का वैल्यू? हाँ हाँ, an टर्म का वैल्यू। जैसे a5, तो उस a5 जैसे यहाँ पे, यहाँ जैसे इसी क्वेश्चन के लिए a4 19 है, तो उस टर्म का वैल्यू। चौथा टर्म 19 है, तो a4 क्या लिखेंगे हम 19। उसी तरीके से 124, इसके बारे में हमको नहीं पता है कि ये कौन से पोजीशन पे है, पता है क्या? नहीं है, तो इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, an एज्यूम कर लेंगे 124। और जब an पता होगा तो ऑब्वियसली तुमको n पता करने बोलेगा ही क्वेश्चन में। सर ऐसे में मतलब कोई एपी अगर दे दिया, हाँ उसका मिडिल टर्म निकालने के लिए भी बोल सकता है? हाँ हाँ, सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। मिडिल टर्म बता देंगे। मिडिल टर्म के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जो आखिरी टर्म है, जैसे सर लेकिन अगर उस कंडीशन में n अगर एक ऑड नंबर हुआ तो उसके लिए 2 मिडिल टर्म निकल के आएगा। इवन है तो एक मिडिल, सॉरी ऑड है तो एक मिडिल टर्म, ऑड है तो एक मिडिल टर्म निकलेगा, और इवन रहेगा तो 2 मिडिल टर्म निकल के आएगा। सब बताएंगे, सब्र तो करो, पहले बेसिक चीज ये सब जानो तो सही। बताओ जी, समझ में आया कुछ अध्याय आज के सर क्लास का? सैटरडे को हम लोग का टेस्ट है। किस चीज का? मैथ्स। स्कूल में? यस सर। कितने मार्क्स का? 25 का होगा सर।
हाँ तो अगर 25.5 24.5 भी रहा ना तो तुम लोग का जिंदगी हम खराब कर देंगे, याद रखना। पर वैसा नहीं हो सकता, जो हो मेंसी क्यों है एक एक नंबर। हाँ जो भी हो, तो 24 आ गया तो फिर सोच लेना क्या होगा तुम लोग के सर साथ। हाँ जी बोलो। सर हम लोग का स्कूल का आप देखे थे ना क्वेश्चन कैसा था, अब उसे हाँ मार्क्स नहीं देगा तो क्या कर सकते हैं तो सर। तुम्हारा तो क्वेश्चन ही गलत था स्कूल का, हम क्या कर सकते हैं उसमें। सर और एक और चीज कि हाँ हर मंथ अब वो पीरियोडिक टेस्ट होगा। होने दो, दो अपना पीरियोडिक टेस्ट। जब यहाँ पे तुम आगे का पढ़ रही है तो पीछे का चीज रिवाइज करो स्कूल में क्लास कर करके, क्या दिक्कत है उसमें। चलो ठीक है, पहले 1 मिनट रुक जाओ, बात करते हैं। आज का लेक्चर में डाउट हुआ किसी को तो पूछो। क्या जी रिधिमा, तुमको तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, आधा क्लास की आधे में भाग गई। सर बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट गया था लेकिन समझ में आ गया। आ गया, देते हैं ना क्वेश्चन बनाने देते हैं आज। अभी बहुत ही बेसिक चीज पढ़ा है, इस पे 1 या 2 दिन और क्वेश्चन चलेगा हर एक तरीके का। जो तुम अंशुल बोला मिडिल टर्म निकालना बताइए, वो भी वो उस तरीके के क्वेश्चन में तुम लोग से करवाएंगे। फिर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम सब करवा देंगे। अभी सब्र करो, धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को, पूछो आज के लेक्चर में। स्मृति कुछ डाउट? नो सर। मयंक, सर 1 मिनट, मयंक नो मयंक सर। नहीं है। सानिध्य सार्थक, नो सर। लक्ष्य, नो सर। नो सर। ओके, प्रवीण आधे में आए आधे में गए, तुमको भी आधा चीज समझ में नहीं आया होगा। सर नो सर, वो आप जनरल टर्म बताए ना वहां तक समझ में आ गया, उसके बाद से फिर वीडियो देखना पड़ेगा एक बार। हाँ देखो, अब वीडियो अपलोड ही नहीं होगा आपसे, तब क्या करोगे? तो डाउट क्लास लेंगे आपसे। हाँ बेटा, मतलब दोनों तरफ से विशाल सर ही पीसेगा, है ना। हिमांगी यस सर। बुझा गया? सर आपकी आवाज का ना पियानो बन गया एकदम। तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, समझ में आया? नहीं सर, इधर भी हुआ। तो तुम दोनों का होगा, और क्या। नो सर, मेरे पास एकदम क्लियर है। हाँ सबके बस, पास नहीं आया। नहीं भाई, एक तो बोल दिया कि उसके पास मेरे clear तरफ है। एकदम क्लियर आ नेटवर्क रहा है। इशू किसी और का था। हाँ तो उस टाइम पे खराब हुआ था ना, नेटवर्क ग्लिच। सर मेरे तरफ तो पियानो बजा था। ये चलो ठीक है, सत्यवादी डाउट बच्ची है। नहीं है ना किसी को? बताओ आज का लेक्चर में। सर इसका पैकेज हेलो मिलेगा क्या पीडीएफ पे, जरूर, मतलब। जरूर मिलेगा, सब्र करो। सर। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, आप सर एक फॉर्मूला बताए थे an इज इक्वल टू l माइनस, मतलब ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, वो हाँ किस लिए यूज होता है? जब तुमसे लास्ट टर्म से पांचवा टर्म बोला, जब ये क्वेश्चन कराए थे ना, डिटरमाइन द 10th मतलब टर्म पीछे फ्रॉम से। एंड। हाँ पीछे से अगर कुछ निकालना है तो ये फॉर्मूला आराम से यूज कर लेना, ठीक है। ठीक सर, समझ। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? चलो ठीक है, आज का ज्ञान का देने का समय समाप्त। अब बताओ क्या पूछ रही थी?